चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, सीए फाइनल एसएफएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। चलिए प्लीज क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे द फॉलोइंग आर द डाटा ऑफ 5 म्यूचुअल फंड्स ए बी सी डी ई एफ, उसका रिटर्न दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिवार्ड टू वोलाटिलिटी रेशियो and rank this portfolio using sharp methods and trainer method, reward to variability, reward to volatility। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, द शार्प मेथड को कहते हैं रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी, रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी। और इसका जो फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑफ द रिस्क फ्री, ये रिवार्ड हो गया। अब उसके किसके बीच से बेसिस पे, तो इसका हो जाता है जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो। ट्रेनर जो होता है रिवार्ड टू वोलाटिलिटी, इसको कहते हैं रिवार्ड टू वोलाटिलिटी, रिवार्ड टू volatility, that is return of the mutual fund या portfolio, risk free rate of return, बीटा, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसका रिवार्ड ज्यादा है, उसमें जिसका ज्यादा निकलेगा ये रेशियो, उसको हम बेस्ट मानेंगे, और जिसका कम होगा कंपेरेटिवली कम बेस्ट निकलेगा। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी दैट इज शार्प रेशियो, calculation of reward to variability that is sharp ratio, that is sharp ratio। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आपका ए बी सी डी ई, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15%, 18%, 14%, 12%, 16%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितनी है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 6%, 6%, तो इसको रखेंगे 6%, 6 6 6 6। शार्प रेशियो, शार्प रेशियो आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन पी। अब आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 10 5 6 9, 7 10 5 6 9। अब यहाँ पे 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 7, 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10, 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6, 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9। अब आपका जो भी आएगा यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 1.285, 1.285, 1.20, 1.60, 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1.11 हो जाएगा। अब यहाँ पे रैंक दे सकते हैं हम, रैंक देखिए कौन सा कैसा है, तो सबसे हाईएस्ट वाले को 1 रैंक देंगे, सबसे हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट हमारे पास कौन सा हो जाएगा
ये हो जाएगा। इसका फर्स्ट रैंक देंगे, इसको सेकंड रैंक देंगे, इसकी थर्ड रैंक देंगे, इसको फोर्थ रैंक देंगे और इसको फिफ्थ रैंक देंगे, ऐसे। अब इसी तरह रिवार्ड टू वोलेटिलिटी निकालेंगे, दैट इज ट्रेनर रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ रिवार्ड टू volatility that is ट्रेनर रेशियो। तो यहां पे म्यूचुअल फंड है, ए बी सी डी ई। आरपी 15%, 18%, 14%, 12%, 16%। आरएफ कितनी है? आरएफ 6%, 6%, 6%, 6%, 6%। इसका बीटा कितनी है? बीटा 1.25, 0.75, 1.40, 0.98, 1.50 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपको निकालनी है ट्रेनर रेशियो। ये फॉर्मूला होता है आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाई बीटा, और इसके बाद हो जाएगा रैंक। तो 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.25, 18 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.75, 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.40, 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.98, 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.50। अब आपको देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7.2, 1.6, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16, 5.7, 6.12, 6.67। तो सबसे फर्स्ट रैंक ये हो जाएगा, सेकंड रैंक ये हो जाएगा, थर्ड रैंक हमारे पास ये हो जाएगा, फोर्थ रैंक ये हो जाएगा, फिफ्थ रैंक ये हो जाएगा। इस तरह हम ट्रेनर रेशियो के बेस पे दैट इज रिवार्ड टू वोलेटिलिटी, और शार्प रेशियो के बेसिस पे दैट इज रिवार्ड टू वेरिएबिलिटी हम निकालते हैं, और इस तरह हम रैंक प्रोवाइड करते हैं। अब सिक्योरिटी को सिलेक्शन करने में ये हेल्प करता है। ओके, थैंक यू क्लास।